हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस शॉट 31 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो 30 तक जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे जीके जीएस एवं जो है साइंस के प्रश्न के 30% को जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से जो प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में छोटी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा है। छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। वही अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वहाँ पर आपका लीवर हो जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसमें यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक मिश्रण है। तो बताइए कि सोरा जो बारूद बनाने का काम में आता है ये किसका मिश्रण है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें कि सोरा यानी कि बारूद जो बनाने के लिए जो मिश्रण किस किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है गंधक, कोयला एवं सोरा का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक मिश्रण, तो किसका रासायनिक मिश्रण है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसका मिश्रण होता है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का जो है मिश्रण होता है सोरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एड्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर बताइए एड्स रोग जो है इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, उसी में से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए का मतलब क्या है, ए का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्वायर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी अगर पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो बताइए कि पीतल जो ये किसका किसका मिश्र धातु है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पीतल की अगर हम बात करें तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है बताइए। तो कार्बन की शुद्धतम क्या रूप है इसमें कोयला है, ये ग्रेफाइट है, ये चारकोल है, ये हीरा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है ये आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि हीरा जो होता है ये क्या होता है कि कार्बन का अपर रूप होता है। और सबसे शुद्ध अगर प्रकृति में बात करें कि सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो ये आपका हीरा हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है सबसे प्रकृति में सबसे शुद्धतम जो है कार्बन का अपरूप क्या है, तो ये आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्बन का कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, जिसमें से एक ग्रेफाइट होता है और दूसरा हीरा होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट भी दिया हुआ। और ग्रेफाइट का ये भी पूछा जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग यानी लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। स्नेहक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बताइए कि वो अम्ल है या क्षार है या भस्म है या लवण है या इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है यानी कि अगर ब्लू टू अगर रेड हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। वही अगर यहाँ पर ब्लू से अगर यहाँ पर देखिए अगर रेड टू ब्लू हो रहा है यानी कि लाल से अगर यहाँ पर नीला हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि भस्म के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है कि यहाँ लाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब वो अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जीन की खोज किसने किया था। तो बताइए कि जीन का खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो वही अगर हम जीन की अगर हम बात करें कि जीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन का खोज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही है। किसके द्वारा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा इसका जो खोजा गया था। और वही अगर इसके मॉडल की बात करें कि किसके द्वारा दिया गया था, तो वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर इस खोज की अगर इसकी बात करें कि जीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी के लिए पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। कि कोई साइकिल सवारी अगर कहीं पर टर्न लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर देखिए अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो चूंकि कहीं पर भी अगर कोई मूव करता है, कहीं पर अगर टर्निंग पर क्या होता है कि टर्न पर अगर टर्न लेते हैं वो, तो वहाँ पर क्या होता है कि अभिकेंद्र बल कार्य करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति झुक जाता है। और इसी कारण से रोड पर जहाँ पर टर्न रहता है वहाँ पर क्या होता है कि रोड को जो है वहाँ पर थोड़ा सा ढाल बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो गाड़ी जो है वो केंद्र से बाहर की ओर जो है वो नहीं गिरे। तो जिसके कारण वहाँ पर क्या किया जाता है कि गड्ढा थोड़ा बना दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वहाँ पर क्या होगा कि बाहर की ओर झुकेगा या आगे की ओर झुकेगा या भीतर की ओर या बिल्कुल नहीं झुकेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो वहाँ पर होता है क्या कि अभिकेंद्र बल लगता है, जिसके कारण वो व्यक्ति क्या होंगे, केंद्र की ओर मुड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के लिए राइट हो जाएगा कि भीतर की ओर वो क्या होंगे कि मुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको बताना है 9 नंबर पे 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो बताइए कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर अगर हम बात करें 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो ये आपका होता है 0.001 mm होता है। कितना होता है 0.00 mm होता है, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 0.001 जो है mm होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10 नंबर में पूछा जा रहा है तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है। तो बताइए कि तंबाकू में जो रसायन पाए जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति को क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, तो उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण व्यक्ति को कैंसर हो जाता है जो कि हानिकारक होते हैं। तो उसमें निकोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि कैंसर यानी कि हानिकारक जो होते हैं ये निकोटीन के कारण ही तंबाकू हानिकारक होते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका निकोटीन। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है दूध का घनत्व निम्न उपकरणों द्वारा मापा जाता है। तो बताइए कि दूध का जो घनत्व होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो है लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि दूध का जो धुंधला रंग यानी पीला रंग किसके कारण से होता है, तो ये आपका हो जाएगा केरोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से, केरोटीन के कारण से होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम किससे अध्ययन किया जा सकता है। तो बताइए सफेद प्रकाश यानी कि जहाँ पर होता क्या है, श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने अभी भी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब विभक्त होने के फलस्वरूप कहीं पर भी जिस पट्टा पर हम उसको क्या करते हैं कि उतारते हैं 7 रंगों को, यानी कि इस पट्टा को हम क्या करते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि 7 रंग जो अलग अलग विभक्त में यहाँ बढ़ते हैं और जो दिखता है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी वर्णपट कहते हैं। तो ये आपसे पूछा रहा है सफेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम किससे अध्ययन किया जाता है, यानी इसका स्पेक्ट्रम जो ये किससे अध्ययन किया जाता है, तो इसको जो है स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं, ये अमोनिया है या अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि बैटरी में सबसे पहली बात कि बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है जल वो आपका होता है H2SO4 होता है। क्या होते हैं, H2SO4 होते हैं। तो ये जो है ये सभी बैटरी में, चूंकि जो शुष्क बल्ब सेल होता है जो कि प्राइमरी सेल होते हैं उसमें क्या होता है सेकेंडरी सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें ये जो है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है जिसमें कि बैटरी को पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो इसमें जो H2SO4 भरा हुआ जो कि कार में बैटरी लगा हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि H2SO4 भरा हुआ रहता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ रहता है। लेकिन आपसे पूछा बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाले रासायनिक बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाले नाइट्रोजनिक यौगिक कौन सा है। तो बताइए कि नाइट्रोजनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है यानी कि जिसको हम नौसादार बोल सकते हैं, और नौसादार क्या होता है कि बिना ठोस अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित, बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम नौसादार यानी कि कपूर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक क्या होते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड होता है जिसका कि हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, शुष्क बैटरी में करते हैं, यानी कि ड्राई सेल यानी प्राथमिक सेल में प्राथमिक सेल में किया जाता है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड यानी नवसादर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा न्याय सूत्र के लेखक है। तो बताइए कि निम्न में कौन जो है न्याय सूत्र के लेखक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो न्याय सूत्र की अगर हम बात करें कि न्याय सूत्र के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गौतम। ऑप्शन नंबर S के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा जो कि न्याय सूत्र के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक जो है ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर S के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो ये 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा किया गया था जो कि भागलपुर जिले के अंतर्गत अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर S के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ये धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर S के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध चरित्र का लेखक कौन है। तो बताइए कि बौद्ध चरित्र के जो लेखक है, लेखक कौन है बौद्ध चरित्र के। तो बौद्ध चरित्र के लेखक आपका अशुघोष है। ऑप्शन नंबर S के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में आपको बताने कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में कौन अनपढ़ था। या जहांगीर था, या शाहजहां था, या अकबर था, या औरंगजेब था। यानी कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में कौन जो यहाँ पर अनपढ़ था, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो अनपढ़ की अगर हम बात करें तो ये अकबर जो ये बिल्कुल अनपढ़ थे। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले
पहले यूरोपीय कौन थे? तो बताइए कि भारत में जो व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया गया था, इसमें पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय इसमें पुर्तगाली थे। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये जो है पुर्तगाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों का आगमन जो है, इसका आगमन कब हुआ? तो इसका आगमन हुआ था 1498 में। 1498 में जो है इनका आगमन हुआ, जब वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर उतरा था, उस टाइम जो है इनका आगमन हुआ था 1498 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताइए कि सिंधु घाटी स्थल जो है ये कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ये जो घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बताइए कि योग दर्शन को जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। योग दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बताइए? तो योग दर्शन की अगर हम बात करें तो ये पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा पूछे जाते हैं न्याय दर्शन के जो है कौन संस्थापक है, किसके द्वारा ये जो है प्रतिपादित किया गया? तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें संख्या दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये कपिल के द्वारा। और मीमांसा जो है किसके द्वारा, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा? तो ये जेमिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर यहाँ पर आपको बताना है मगध की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो बताइए कि मगध की जो पहली राजधानी थी ये निम्न में से कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मगध की पहली राजधानी आपका राजगिरी था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर दूसरी राजधानी की बात करें कि आपका जो है दूसरी राजधानी कौन सी है, तो दूसरी राजधानी जो है आपका ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो दूसरी अगर पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर ए, अगर पहली पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर ए। और ये भी ऐसा भी इसको पूछा जाता है कि मगध की राजधानी जो है राजगिरी स्थानांतरण करके यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये पाटलिपुत्र किया गया। यानी फर्स्ट में कौन था? राजगिरी, और सेकंड में आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कालीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कि कालीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कालीरंगा अगर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि ये जो है आपका ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कालीरंगा नेशनल पार्क जो है पर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके असम में स्थित है, ठीक है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका असम में। ये भी पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए? तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका सूत्र होता है Al2O3, ठीक है। Al2O3 होता है इसका सूत्र बॉक्साइट का। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए पर राइट हो जाएगा। और बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का जो है सूत्र होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है कि अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोहा का क्या होता है, तो लोहा की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सेडेराइट हो जाएंगे। ये आपका लोहा का अयस्क होता है। और एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा आपका? तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। लेड पेंसिल में प्रयुक्त होता है। तो बताइए कि लेड पेंसिल में सबसे पहली बात कि यहाँ पर रहेगा आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ग्रेफाइट। अगर यहाँ पर ग्रेफाइट दिया हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पर कार्बन दिया रहेगा। क्योंकि ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होता है कि कार्बन के ही अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पर आपसे पूछा लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रेफाइट होते हैं। और इसमें ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट किसका है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही हो जाएगा कि लेड पेंसिल में प्रयुक्त जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं कि कार्बन होता है। क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है? एक प्रकार का कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि दो न्यूट्रॉन के बीच जगह कहलाती है। तो बताइए कि यहाँ पर देखिए न्यूरॉन के बीच जगह क्या कहलाती है? तो मानव मस्तिष्क में क्या होता है कि ऐसे ऐसे न्यूरॉन बने होते हैं जिसमें कि सोडियम भरे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सोडियम भरते हैं। इसके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको जो हम साइनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको साइनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो बताइए कि लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें हो जाएगा आपका हरी सब्जी। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लौह तत्व जो सबसे अधिक इसमें पाया जाता है तो ये आपका पालक में पाया जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और विटामिन जो है सी पाया जाता है आम में। और केला में जो है विटामिन B1 पाया जाता है। और उसके बाद गाजर की बात करें तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो अयोध्या की अगर हम बात करें अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो अयोध्या जो है ये आपका अवस्थित हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
गंगा सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर अवस्थित है? तो बताइए कि गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर अवस्थित। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको जो है इग्नोर करेंगे। ये पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर प्रोजेक्ट अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। अगर प्रथम महिला के बारे में पूछा जाता तो ये कल्पना चावला हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत से जाने वाली जो प्रथम यानी कि पुरुष में कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका राकेश शर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर कल्पना चावला। वही अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि पूरे विश्व में सब सर्वप्रथम कौन गए थे, तो वो जो है नील एंगस्ट्रॉम गए थे, जो कि यूएसए के थे। कहाँ गए थे? यूएसए के द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। नील एंगस्ट्रॉम जो प्रथम बार कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे, इसके अंतरिक्ष में गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत से कौन गया था, ये कल्पना चावला। और ये पुरुष में बात करें तो वो हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा आराम हराम है यह किसने कहा था? तो बताइए कि आराम हराम है ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है यह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर राइट हो जाएगा। बस इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए और आसानी से सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।